बीपीएससी के बाहर आज छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। उनकी कुछ मांगे थी, इस मांग को लेकर लाठीचार्ज किया गया। हमारे साथ ये छात्र भी हैं, हम उनसे ये जानेंगे कि जब उनकी ये मांग थी पहले से भी क्या सूचना दी गई थी या नहीं दी गई थी, लाठीचार्ज आखिर क्यों हुआ लाठीचार्ज, ये बताइए। लाठीचार्ज हुआ है, कहीं ना कहीं छात्र संघ के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहीं ना कहीं हमारी मांग जायज़ थी। सरकार को यह अंदाज़ा था कि कहीं ना कहीं भारी संख्या में प्रोटेस्ट हो सकता है, इसीलिए कहीं ना कहीं पहले से सरकार की मिली भगत के कारण वहां से भगाया गया है और हम सब का मांग बिल्कुल जायज़ है। वन कंडक्ट वन रिजल्ट का भी बात है और कहीं ना कहीं दिव्यांग के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। अन्य राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों को 50,000 का जॉब दिया जा रहा है और 400 का पेंशन बिहार राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थी उठा रहे हैं। बताए सरकार 400 रुपये के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए बिहार का मूल निवासी चाहिए और कहीं ना कहीं 50,000 के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए क्या कोई डोमिसाइल की जरूरी नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के लेटर में साफ साफ है कि आरक्षण बिहार के मूल निवासियों को दिया जाएगा। दिव्यांग आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तालमेल की कमी के कारण अन्य राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों को पूरा के पूरा आरक्षण दे दिया गया, कहीं ना कहीं गलत है। तो आप लोगों की मुख्य मांग यही थी या कुछ और भी मांग थी आप लोग? हमारा मुख्य मांग यही है कि कम से कम TRE 1-2 में तो ऑलरेडी धांधली हो चुकी है। TRE 3 का जो रिजल्ट दिया जाए वो कम से कम बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ रिजल्ट दिया जाए, आरक्षण नियम का पालन करते हुए। तो आप लोग जब यहाँ पे आए तो पूरे राज्य से आप लोग आए होंगे, पूरे राज्य के जिले से आए होंगे। कितने छात्र आप लोग आए थे? हम लमसम सर 100 के संख्या में थे और पुलिस के प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज की वजह से बहुत सारे दिव्यांग बहुत ज़्यादा जख्मी होने की वजह से हॉस्पिटल वगैरह में भी चले गए हैं, बहुत ज़्यादा भाग गए डर के मारे। लेकिन हम कहें कि चाहे जो हो जाए हम लड़ के रहेंगे, इसीलिए हम खड़े हैं। और आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? आज तो पुलिस ने लाठीचार्ज, यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगती है तो कहीं ना कहीं हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए बिल्कुल तैयार रहें और मुख्यमंत्री का भी घेराव करने का प्लानिंग बना रहे हैं। मुख्यमंत्री का जहां भी आने वाले समय में जहां भी उनका जो भी मीटिंग होगा वहां जाके अपनी प्रस्ताव को बिल्कुल रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पे आए थे और सूचना आप लोगों ने पहले से दी थी कि बीपीएससी के पास करेंगे? आज से एक सप्ताह पहले पूरा मीडिया में छा गया था कि हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं और हम लोग यही मांग करने के लिए आए हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। उसके बाद दिव्यांग हम कैंडिडेट हैं। TRE 2 में देख लिया RTI का जवाब बीपीएससी ने दिया है। 43 सीट है 9-10 हिंदी में, उसमें 35 को अदर स्टेट वाले को दे दिया गया। क्या आरक्षण का लाभ अदर स्टेट वाले को मिलता है? तो फिर हम बिहार में हम क्या करेंगे? बिहार के मैंने मूल निवासी किस लिए हैं? जब अदर स्टेट वाले ले जाएगा तो हम लोग बिहार में क्या करेंगे बताइए? हम लोग अदर स्टेट जाते हैं, वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आप लोग जब बीपीएससी ऑफिस के पास गए थे तो जब आप लोगों ने जब अपना प्रदर्शन शुरू किया, सरकारी स्तर पर कोई सूचना आप लोगों को दी गई कि आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कुछ ऐसी बातें बताई गई थी क्या? नहीं, इससे हम लोग इधर से दिए थे तो शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो इसके सूचना दिया गया था। उसके बाद कुछ नहीं बोला गया था। अभी जब भीड़ इकट्ठा हुआ है तब जाके जो है वहाँ पे नहीं जाने दिया गया और वहाँ से कैंडिडेट सबको हटाया गया है। आप लोगों को चेतावनी दी गई कि नहीं दी गई? नहीं, हम लोग को वहाँ से बोला कि यहाँ से आप लोग जाइए, उस साइड में जाके जो करना है उस साइड में कीजिए। अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं और ये लड़ते ही रहेंगे। हम लोग को जब तक रिजल्ट में ये TRE 3 के रिजल्ट में जो है ना वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और PWD का जो है जितना भी TRE 1 में हुआ है TRE 2 में हुआ है वो सब की जो यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसकी जांच होना चाहिए। गलत तरीके से अदर स्टेट वाले को यहाँ दिव्यांग का सीट पे भर दिया गया और यहाँ के स्टूडेंट जो दिव्यांग है वो अभी ऐसे है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये छात्र अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी बता दिया है कि जो अगर उनकी मांगों को लेकर अगर सरकार नहीं मानी तो आगे आने वाले दिन में उनका प्रदर्शन और तेज होगा। श्वेत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।